हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपनीज अकाउंट्स, है ना। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारा वेटेज लगभग 25 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में ये बुक रखती है हमारी, जो पार्ट आपकी अकाउंट्स की बुक है, कंपनीज अकाउंट्स की। और हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक जो जनरल एंट्रीज है हमारी, वो जनरल एंट्रीज ही हमें इनमें पास करनी है। तो पहले हम समझते हैं शेयर्स होता क्या है, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, कंपनी को शेयर इशू करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, और जब वो शेयर इशू करती है तो वो पब्लिक से पैसा किस तरीके से लेती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्स के बारे में। जब बात करते हैं तो शेयर्स का मतलब होता है क्या, अ पार्ट ऑफ कैपिटल, है ना। क्या, काय का, कैपिटल का पार्ट, जो कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है। इशू करने का मतलब क्या है कि आइए आप क्या करें, हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, इस प्रॉस्पेक्टस को कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है, जिसमें वो सारी डिटेल देती है कि कंपनी की कितने फेस वैल्यू के शेयर इशू करेगी, कितने शेयर्स इशू करेगी, उसका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का फेस वैल्यू क्या होगा। अब बाय चांस कोई एक कंपनी है जिसको बाय कितने रुपए की जरूरत है, बाय चांस 5 लाख रुपीस की, तो बड़ा सिंपल है, कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन 5 लाख रुपए नहीं देगा। तो कंपनी क्या करती है, इनको डिवाइड करती है फेस वैल्यू में, जिसको आप डिवाइड करोगे, जैसे फेस वैल्यू मैंने बोला कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए। 10 रुपए हो सकती है, 20, 50, जैसी कंपनी फेस वैल्यू चाहे उस हिसाब से। तो जब आप इसको कैपिटल जो रिक्वायर्ड है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितना इशू करना चाहती है। तो बाय चांस कंपनी इशू करती है कितने शेयर्स, यहाँ पे हमारे इस केस में 50,000 शेयर्स। तो 50,000 कंपनी जब शेयर इशू करेगी 10 रुपए के, तो कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे, 5 लाख। अब ये जो कंपनी शेयर इशू कर रही होगी, तो ये कंपनी क्या करती है, शेयर्स जब पब्लिक को इशू करेगी तो वो एक साथ पैसा नहीं मांगती। वो क्या करती है, कुछ पैसा उनसे एप्लीकेशन में लेती है, कुछ पैसा उनसे अलॉटमेंट में देती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में और कुछ पैसा सेकंड और फाइनल कॉल में। तो यदि मैं इस फेस वैल्यू को डिवाइड करूं तो हो सकता है कंपनी आपसे 2 रुपए मांगे, काय पे, एप्लीकेशन में। अगला जो आपका 3 रुपए है वो हो सकता है काय पे मांगे, ऑन अलॉटमेंट। अगला जो आपका पैसा है 2 रुपए का, वो हो सकता है आपसे काय पे मांगे, फर्स्ट कॉल पे। ये इंस्टॉलमेंट्स है जिसपे कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट से पब्लिक से पैसा रेज करती। और हो सकता है लास्ट हमारा कितना होगा, सेकंड और फाइनल कॉल का 3 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक से टोटल जो उसको कैपिटल रिक्वायर्ड है वो शेयर इशू करके ले लेगी। तो अगर कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, जैसे बाय चांस हम बात करते हैं कोई भी एक पर्सन की, बाय चांस मोहन है एक शेयर होल्डर जो कि कंपनी में 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। तो जब वो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी 2 रुपए उसको देने पड़ेंगे कंपनी को, 1,000 इंटू 2 मतलब टोटल 2,000 रुपीज वो कंपनी को देगा जब वो अप्लाई करेगा। जब उसको शेयर्स अलॉट होंगे तो उसको 1,000 इंटू 3 अलॉटमेंट में देना होगा। और जब कंपनी उनसे जो कॉल्स होंगे, जब वो कॉल मांगेंगी, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, तब उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से जो शेयर होल्डर होगा वो उनको पैसा देगा। इनमें टोटल हमारी 8 एंट्रीज होती हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टोटल 8 एंट्रीज हमारी। सबसे पहले आपकी 2 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी जब आप पैसा रिसीव्ड करोगे, क्योंकि आप एक कंपनी हो तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी काई की, जब आपको शेयर के लिए पैसा अप्लाई, जो एप्लीकेशन मनी होगा वो रिसीव्ड होगा। अब आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो शेयर के थ्रू आप रेस करते हो उस कैपिटल को आप क्या कह रहे होते हो, शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी की एक लाइबिलिटी है और ओनर्स फंड है। मतलब कंपनी बोरो नहीं कर रही, ओनरशिप, दे शेयर होल्डर्स आर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो हम देखें अगली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इस एप्लीकेशन के पैसे को अब हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपका क्या आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी 2 एंट्री स्काई की एप्लीकेशन। चलो अब हमारी अगली एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की। तो ये 2 हमारी एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री हमारी आएगी शेयर अलॉटमेंट। अब आप क्या करोगे, कंपनी पहले ड्यू एंट्री करती है
और फिर जब उसको पैसा रिसीव्ड हो जाता है तब वो रिसीविंग करती है। तो अब बैंक आपकी एंट्री क्या हो जाएगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या हो गई आपकी, ड्यू हो गई। और इसके बाद जब आपकी ड्यू डेट आ जाएगी तब आप क्या कर लोगे, पैसा रिसीव्ड कर लोगे। जब आप पैसा रिसीव्ड करोगे तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और नरेशन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि नरेशन के भी आपके नंबर होते हैं। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। तो टोटल हमारी ये 4 एंट्रीज हो गई। तो 2 एंट्रीज हमारी काय की हो गई, एप्लीकेशन की, और 2 एंट्रीज काय की हो गई, अलॉटमेंट की। हमें याद ही रखना है कि एप्लीकेशन सबसे पहला ऐसा है जिसकी पहली रिसीविंग एंट्री होती है और फिर ड्यू एंट्री होती है। बाकी सब में पहले ड्यू होगी और फिर रिसीविंग आएगी। मतलब एप्लीकेशन पहले रिसीविंग आएगी फिर आप ट्रांसफर करते हो। मगर जैसे जैसे आपकी बाकी की ड्यू डेट आती है अलॉटमेंट की, तो पहले आप ड्यू शो करते हो और फिर जब आपको पैसा रिसीव्ड होता है तब आप रिसीविंग एंट्री। चले हम देखते हैं अगली एंट्री हमारी। तो हमने देखा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हमारी एंट्री हो चुकी है। अब आप फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। नरेशन आपका बीइंग क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और इसके बाद आपकी अगली एंट्री आ जाएगी काय की, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री। तो आपकी देखिए अगली एंट्री आपकी 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट यदि आप देखें तो अगली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड और फाइनल कॉल की, जो कि 7th एंट्री है। तो पहले आप फिर ड्यू शो करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। बीइंग क्या जाएगा, नरेशन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिसीविंग की, जो कि क्या रिसीव्ड कर रहे हैं हम, सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी भाई, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये टोटल हमारी कितनी एंट्रीज हो गई, 8 एंट्रीज हो गई। इन 8 एंट्रीज को हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सारी एंट्रीज हमें पूरे शेयर कैपिटल में पास करनी। इसके अलावा जब हम इसको कवर कर लेंगे इसके बाद हमारे पास आती है काय की फोरफीचर वाला टॉपिक, जिसमें आपके 3 एंट्रीज और ऐड हो जाएंगी। हम डिस्कस करेंगे अलग अलग केसेस कि कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू करती है, उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा फेस वैल्यू के या कम फेस वैल्यू के शेयर्स इशू करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहले हमें ये याद है, एक 8 एंट्रीज हमें पहले रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार फिर से, कि सबसे पहले हमारी 2 एंट्री एप्लीकेशन की आई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री आती है हमारी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। और लास्ट एंट्री हमारी सेकंड और फाइनल कॉल की, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।